सुप्रभात एंड हेलो एवरीवन। जीवन हर पल प्रवाहमान है। समय का चक्र निरंतर नवीन ऊर्जा के साथ गतिमान रहता है। सृष्टि के इस यथार्थ के अनुरूप गौतम बुद्ध नगर में स्थित कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर छात्रा हित के कार्यों में निरंतर नवोन्मेष को समाहित करने हेतु प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि महाविद्यालय की इंद्रधनुषी गतिविधियों एवं उपलब्धियों को छात्राओं के द्वारा आप सभी तक प्रति माह पहुंचाने वाला KMGGPG न्यूज़ चैनल प्रवाह आज मूर्त रूप ले रहा है। इसका श्री गणेश करते हुए मैं ऐसी मंगल कामना करती हूँ कि इस प्रवाह की गूंज दिग दिगंत तक फैले। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं कॉलेज की संरक्षक एवं प्राचार्य प्रोफेसर दिव्यानाथ जी, जो KMGGPGC मंथली यूट्यूब न्यूज़ चैनल आरंभ होने पर अपने विचार हमसे साझा करेंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। KMGGPGC मंथली यूट्यूब न्यूज़ चैनल आरंभ होने पर आपके क्या विचार हैं? KMGGPG न्यूज़ चैनल प्रवाह के शुभारंभ पर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज की युवा पीढ़ी प्रिंट मीडियम से ज़्यादा ऑडियो मीडियम में रुचि रखती है और शायद यही कारण है कि टेलीकास्ट पॉडकास्ट के माध्यम की पहुंच न्यूज़पेपर और मैगजीन से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए एक ओर जहां हम अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर छात्राओं को एक इलेक्ट्रॉनिक मंच देकर उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने के साथ साथ जर्नलिज्म की ओर भी उनका रुझान बढ़ा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज का विकास अपने आप में एक बड़ी बात है, तो कॉलेज की विकास यात्रा के बारे में आपके क्या अनुभव रहे? 1997 में मात्र 5 शिक्षक तथा 25 छात्राओं के साथ प्रारंभ हुए इस महाविद्यालय ने गत वर्ष अपनी रजत जयंती मनाई है। आज यहाँ 2100 से ऊपर ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं BA, BSc, BCom, B.Ed और B.Voc तथा शोध कार्य में संलग्न हैं, जिन्हें 60 वेल क्वालिफाइड प्राध्यापकों द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। ISO सर्टिफाइड इस महाविद्यालय ने NAAC के 2 चक्र पूर्ण कर B++ ग्रेडिंग प्राप्त कर समस्त प्रदेश में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई हुई है। आपकी नज़र में कॉलेज की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 172 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ तथा नंबर ऑफ टीचर्स के दृष्टिगत कुछ महाविद्यालय बड़े माने जाते हैं, जैसे ज्ञानपुर, रामपुर, नोएडा, मेरठ और बादलपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने के बावजूद राजधानी दिल्ली से करीब होना इसकी विशेषता है। ग्रीन कैंपस है और प्रदेश का ये अकेला महाविद्यालय है जहां 2 UGC स्पॉन्सर्ड और यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त B.Voc कोर्सेज संचालित हैं। जैसे अब तक तमाम कॉलेजेस जितने ट्रेडिशनल कोर्सेज थे उन्हीं को प्रमोट कर रहे थे, तो फिलहाल यहाँ कॉलेज में कौन कौन से कोर्स संचालित हैं? नहीं, ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे BA, BSc, BCom तो हैं ही, साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो B.Ed है और UGC द्वारा अनुदानित 2 B.Voc कोर्सेज भी संचालित हैं, वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें एक एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है और दूसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही PG स्तर पर MA, MSc है और PhD की भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। कॉलेज में कितनी छात्राएं अध्ययनरत हैं? पिछले सेशन में लगभग 2100 छात्राएं हैं, जिसमें UG, PG और PhD स्कॉलर सारे कंबाइंड हैं। कॉलेज में शोध की क्या व्यवस्था है? हमारे महाविद्यालय में लगभग वैसे तो टीचर्स की स्ट्रेंथ लगभग 60 है, लेकिन उसमें करीब 36 हैं जो PhD गाइड्स के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और रिसर्च स्कॉलर्स 92 के करीब हैं, जिसमें 15 JRF और SRF प्राप्त है UGC से। और इसके साथ हमारे यहाँ एक रिसर्च कमेटी है जो इस पूरे रिसर्च के सिस्टम को मैनेज करती है
और करीब 7 टीचर्स हैं जिनको आज की डेट में रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जिस तरह NEP 2020 ने कोर्स को, चीज़ों को आसान बनाया है, तो क्या NEP 2020 लागू होने के बाद से कॉलेज में छात्राओं को NEP 2020 की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज आज की डेट में संचालित हैं वो NEP के तहत ही संचालित हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि NEP 2020 जब लागू हुई तो इसमें सारे सिलेबस को रिस्ट्रक्चर किया गया और उसकी रिस्ट्रक्चरिंग में महाविद्यालय के कई प्रोफेसर्स ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और यूनिवर्सिटी ने जब सत्र 2021 से इसे लागू किया तो उसके बाद से हमारे महाविद्यालय में जितने भी कोर्सेज संचालित हैं वो इसी के तहत हैं। जैसा कि अभिभावक एवं छात्राओं का विचार होता है कि कॉलेज में जहां वो एडमिशन ले तो वहां प्लेसमेंट होना चाहिए, यहाँ कॉलेज में प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है? महाविद्यालय में एक कैरियर काउंसलिंग सेल कई वर्षों से कार्यरत है जो छात्राओं को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको रोजगार के अवसर से भी अवगत कराती है। इन कार्यों के लिए हमने कई NGOs जैसे मेधा, मैजिक बस इत्यादि से MOU भी साइन किए हैं और वर्ष में एक बार रोजगार मेला भी लगाया जाता है जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कई कंपनीज आएं और अपने एंट्री लेवल की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए बच्चों से साक्षात्कार करके और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। चूँकि बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ आसपास मौजूद हैं तो कुमारी मायावती कॉलेज को ही छात्राएं अध्ययन के लिए क्यों चुनी? हमारा महाविद्यालय पूर्णतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित और संचालित एक संस्था है जिसकी वजह से हम बहुत कम फीस में क्वालिफाइड प्राध्यापकों द्वारा सभी नवीन सुविधाओं को प्रदान करते हुए उच्च शिक्षा तथा शोध की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को बिना शहरी इलाकों तक सफर तय किए हुए जो शिक्षा हम उनके घर के पास उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो कई बार शहरों में रहकर भी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए उन्हें हमारे यहाँ एडमिशन लेकर इसका पूरा लाभ उठाना। ग्रामीण एरिया में होने की वजह से यहाँ PG की व्यवस्था होना मुश्किल है, तो कॉलेज की बाहरी छात्राओं के लिए क्या सुविधाएं हैं? बाहरी छात्राएं हमारे यहाँ अक्सर B.Ed, MSc या वोकेशनल कोर्सेज में दाखिला लेती हैं। वे कॉलेज में हॉस्टल की इच्छा व्यक्त करती हैं जो कि बिल्कुल जायज़ है, परंतु हमने इसके लिए सरकार को कई बार प्रस्ताव भी भेजा है लेकिन अभी तक कोई ग्रांट नहीं आई है, अतः हम ये सुविधा अपनी छात्राओं को उपलब्ध नहीं करा सके हैं, इसका मुझे खेद है। परंतु ग्राम प्रधान से अनुरोध करके हम उनके रहने हेतु सुरक्षित PG इत्यादि उपलब्ध कराते रहे। कॉलेज जैसा कि निरंतर विकास कर रहा है, लेकिन कॉलेज के लिए आपकी भविष्य की क्या योजना है? कॉलेज के भविष्य के लिए योजनाएं तो कई हैं, पर इनमें से कितनी पूरी हो पाएंगी ये ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। जैसे महाविद्यालय के बढ़े आकार हेतु अतिरिक्त भूमि सरकार से उपलब्ध कराना, PG ब्लॉक का निर्माण कराना, लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण तथा लाइब्रेरियन की, एक फुल टाइम लाइब्रेरियन की नियुक्ति, हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण कराना, अतिरिक्त विषयों में PG संचालित करना, खेल के लिए सुविधाएं बढ़ाना और इसके बाद NIRF रैंकिंग तथा NAC में A ग्रेड की प्राप्ति कराना। कॉलेज जैसा कि निरंतर विकास कर रहा है, लेकिन कॉलेज के लिए आपकी भविष्य की क्या योजना है? कॉलेज के भविष्य के लिए योजनाएं तो कई हैं, पर इनमें से कितनी पूरी हो पाएंगी ये ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। जैसे महाविद्यालय के बढ़े आकार हेतु अतिरिक्त भूमि सरकार से उपलब्ध कराना, PG ब्लॉक का निर्माण कराना, लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण तथा लाइब्रेरियन की, एक फुल टाइम लाइब्रेरियन की नियुक्ति, हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण कराना, अतिरिक्त विषयों में PG संचालित करना, खेल के लिए सुविधाएं बढ़ाना और इसके बाद NIRF रैंकिंग तथा NAC में A ग्रेड की प्राप्ति कराना। थैंक यू मैम। न्यूज़ चैनल के शुभारंभ के लिए महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम ने
अपने विचार व्यक्त किए एवं अपना कीमती समय दिया। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद मैम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुम्बुल जहरा KMGG PGC न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। KMGG PGC कैंपस न्यूज़ के मासिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पेश है विगत माह के मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रणाली कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑप्टिमाइजिंग लाइब्रेरी रिसोर्स टेलनेट एंड एनलिस्ट विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ एवं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 29 अप्रैल 2023 को अचीविंग सक्सेस एट वर्क थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ और HME वेस्ट मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में मिशन लाइफ एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में दिनांक 7 अप्रैल 2023 को प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ के निर्देशन में वुमेन हेल्थ क्लब के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली की थीम वर्ष 2023 की अंतर्राष्ट्रीय थीम सभी के लिए स्वास्थ्य रही। वर्ष 2023 की अंतर्राष्ट्रीय थीम सभी के लिए स्वास्थ्य रही। रैली का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। छात्राओं ने ग्राम बादलपुर में लोगों को विश्व में व्याप्त खतरनाक बीमारियों के प्रति जागरूक करा और खाने में जंक फूड के स्थान पर हरी सब्जियां, दाल और अन्य पौष्टिक चीजों को शामिल करने के बारे में बताया। छात्राओं ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए फलों को अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने के लिए ग्राम बादलपुर के निवासियों से अनुरोध किया। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए छात्राओं ने अपील की। रैली के दौरान हाथों में सुंदर पोस्टर लिए छात्राओं ने उत्साहपूर्वक फिट इंडिया, हिट इंडिया, हरी सब्जियां खाओ, रोग दूर भगाओ, जान है तो जहान है जैसे नारे आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत दिनांक 8 अप्रैल 2023 को प्राचार्य के निर्देशन में छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न कौशलों की जानकारी प्रदान करने हेतु आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण नॉकआउट फाइट क्लब के सदस्य श्री मनन दत्ता, श्री कौशल, श्री नागेंद्र द्वारा दिया गया। नॉकआउट फाइट क्लब भारत के शीर्ष मार्शल आर्ट चेन में से एक है, जिसे पूर्व में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। कार्यशाला में अटैक के 4 स्तरों से परिचय करवाया गया तथा तदनुसार रक्षा रणनीति का अभ्यास कराया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय की लगभग 150 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया एवं आत्मरक्षा क्रियाओं का अभ्यास। ऑप्टिमाइजिंग लाइब्रेरी रिसोर्स टेलनेट एंड एनलिस्ट विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में दिनांक 8 अप्रैल 2023 को प्राचार्य महोदया प्रोफेसर दिव्यानाथ जी के कुशल निर्देशन में ऑप्टिमाइजिंग लाइब्रेरी रिसोर्स टेलनेट एंड एनलिस्ट विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य महोदया ने अपने उद्बोधन के माध्यम से ज्ञान के प्रति अध्यापकों के जिज्ञासा के समाधान के लिए ई लाइब्रेरी की वर्तमान में प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर DC शर्मा इसके मुख्य वक्ता रहे, जिन्होंने ई लाइब्रेरी, टेलनेट तथा एनलिस्ट के विषय में अवगत कराते हुए वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा में लाइब्रेरी के बढ़ते हुए महत्व को स्पष्ट किया। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राध्यापक तथा विद्यार्थी विभिन्न बहुमूल्य पुस्तकों, जर्नल्स तथा रिपोर्ट इत्यादि तक किस तरह पहुंचकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं तथा एक ही क्लिक पर ज्ञान का अथाह भंडार उनके सामने उपस्थित हो सकता है। इसकी व्याप्त जानकारी प्राध्यापकों को उपलब्ध। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ एवं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 29 अप्रैल 2023 को अचीविंग सक्सेस एट वर्क थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आरती शर्मा हेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर शारदा यूनिवर्सिटी थी। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ ने कहा कि वर्तमान समय में तनाव जीवन का सामान्य अंग बन गया है। परिवार और कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और इसी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। किंतु ये तनाव तब समस्या का रूप ले लेता है जब ये हमारी कार्यक्षमता और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। अतः तनाव प्रबंधन आवश्यक है। डॉक्टर आरती शर्मा ने कार्यशाला में तनाव के कारण प्रभाव और प्रबंधन पर विस्तार में प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने तनाव कम करने की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कराई। भ्रामरी, प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। इस तथ्य की अनुभूति कार्यशाला के प्रयोगात्मक संघ में प्रतिभागियों द्वारा साक्षात अनुभव की गई। कार्यशाला में देश के 10 राज्यों से जुड़े 200 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चित प्रकोष्ठ और HME वेस्ट मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में मिशन लाइफ एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्ष संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर दिव्यानाथ ने कहा कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया था। इससे भी इस विषय की प्रासंगिकता और महत्व को समझा जा सकता है। आज हम सबको इस पर विचार कर क्रियान्वित किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता HME वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित श्री सुदेश कुमार ने बताया कि जागरूकता के अभाव में हम अपने घरों में ई वेस्ट जैसे पुराने मोबाइल चार्जर, सेल, कंप्यूटर, प्लग इत्यादि सुरक्षित रखे रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है। उन्होंने बताया कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सदैव अधिकृत संस्थाओं को ही दिया जाना चाहिए। उनके पास इसके उचित निस्तारण के संसाधन और तरीके होते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। इस क्रम में उन्होंने अधिकृत संस्थाओं को जानकारी साझा की तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। शैक्षिक भ्रमण का आयोजन। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में दिनांक 9 मई 2023 को संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान विभाग की स्नातकोत्तर की छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। छात्राओं ने नेतृत्व क्षमता, सामुदायिक सेवा, सहगामी अध्ययन, अवलोकन तथा अन्वेषण की क्षमता जागृत करने के उद्देश्य से दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाया गया, जहां उन्होंने देश की विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त की तथा प्रकृति के समीप का अनुभव करते हुए पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध किया। छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ ली।